तो अभी अंकित तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे क्योंकि भेजना पड़ेगा। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। ओके, आज है ना थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा ये दो चीजें। लास्ट टाइम हमने जो वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए प्रूव किया था माइनस ईटा वन अपॉन यू ईटा टू अपॉन वी ईटा टू माइनस ईटा वन अपॉन आर। ओके, क्यों ऐसा ऐसा दिख रहा है या आपको दिखाई नहीं दे रहा है अच्छी तरह? सर ब्लर आवे હવે દેખાય છે ક્લિયર? થોડો નિયર કરો। ના સર ના સર अब क्लियर है पूरा? क्लियर है अब के दिख नहीं रहा? ओके, ओके, मैं दूसरा नेट यूज कर रहा हूँ, 2 मिनट। ओके, देखो अभी मेरी बात सुन लो। हमने लास्ट टाइम वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए किया था, आज हम टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में करेंगे बात। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस और दूसरा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी पहला जो सरफेस लिया ऐसा है, बाद में दूसरा सरफेस ऐसा है। अभी बाद में हम ऐसा कंसीडर करने वाले हैं 3 लेंस है, यानी 2 सरफेस पास में आ जाए तभी हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो ऐसा हम कंसीडर करने वाले हैं, यानी आज हम लेंस मेकर पे इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। तो अभी ये वन कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा है ABC, ये ABC है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है और उसका जो इमेज मिलेगा ना वो डेंसर मीडियम में मिलेगा। और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1। तो पहले मैं आपको दिखा दो कि हमने ये नॉर्मल ड्रॉ किया है CA। अब रेस विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम रैरर टू द डेंसर। जब रैरर से डेंसर की ओर जाएगा ना तो प्रीत कहाँ पे जाएगा? ये जाने का ओरिजिनल पाथ है। towards the normal, डेंसर इट विल बी मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर मूव हो जाएगा। उसका ओरिजिनल पाथ ऐसा है, उसकी जगह पे इस तरह चला जाएगा और उसकी फाइनल इमेज अभी I1 पे मिलने वाली। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस है V, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, ये हमारा इमेज डिस्टेंस V1 रहेगा। तो अभी यहाँ पे फॉर कर्व सरफेस के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, उसमें हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फर्स्ट refracting surface forms the image I1 of the object O in figure। तो उसकी इमेज I1 पे मिलने वाली, ऑब्जेक्ट हमारे पास O है। तो उसके हम ऐसा लिखेंगे 𝜃1 अपॉन OB, 𝜃2 अपॉन PI1 और 𝜃2 माइनस 𝜃1 अपॉन BC। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखी, ये आपको पता चला 𝜃1 अपॉन U। अभी मैंने माइनस पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया है,
हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है eta1 में, तो eta1 अपॉन OB, eta2 अपॉन BI1 and eta2 minus eta1 upon BC is R1, radius of curvature। ये हमारा फर्स्ट उसका इमेज के लिए हमने ड्रॉ किया। अभी हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं और दूसरे पार्ट के लिए, तो दूसरा सरफेस हम ऐसा दिखाने वाले हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हमें पास में लेना पड़ेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, दूसरी साइड का सरफेस। अभी उसका ये ऑप्टिकल सेंटर I1 में हमारी इमेज थी, यहां से रेस चला गया, फाइनल इमेज हमें आई पे मिलेगी। तो यहाँ आपको ये समझना होगा, ये eta2 से हम eta1 की ओर आएंगे, फाइनल इमेज आपको बाहर एयर में मिलने वाली है। तो I1 behave as a virtual object, I1 behave as virtual object for ADC सरफेस। ये BC था ना, तो ये ADC सरफेस फॉर ADC सरफेस and final image obtained at I। तो फाइनल इमेज आपको आई पे मिलने वाली है। तो ये हमारा V1 होगा, ये आपका V होगा, और यहाँ का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारा C2 है, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये हमने C2 से नॉर्मल ड्रॉ किया है। अभी आपको ये देखना पड़ेगा इक्वेशन कैसे बनता है ये सरफेस के लिए। तो अभी ये सरफेस के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक दिखा रहा हूँ। पहले में क्या हुआ, हम एयर में से ग्लास में गए, अभी हम ग्लास में से एयर में जाने वाले। तो हम ऐसा लिखेंगे eta2 di1। अब आप बोलो कि ये माइनस क्यों लिखा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए पर सामने की साइड है, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। साइन कन्वेंशन का मैंने माइनस नहीं लिखा है। आपको ये मालूम है कि आप जब लेंस पहनते हो तो लेंस किसी ने भी पहना होगा तो उसका ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों एयर में होते हैं। ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना। ये आपका ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो यहाँ मिलेगा वो यहाँ पे ही मिलेगा, सामने एयर में ही। यानी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे ना, तो भी फाइनल इमेज यहाँ पे ही मिलेगा। तो अभी आपको ये समझना है कि ये eta2 माइनस ऑफ di1, eta1 फाइनल इमेज कहां पे di, और eta2 माइनस eta1 अपॉन ये dc2। मैंने अभी साइन नहीं रखी है, साइन अभी मैं रखने वाला हूं। तो ये मेरा इक्वेशन बन रहा है सेकेंड। पता चला eta2 ये मेरा ऑब्जेक्ट है di1, और di1 एक्चुअल में लेंस में होना चाहिए पर ये बाहर है, तो मैंने माइनस di1 रखा। फिर eta1 एयर में इमेज कहां मिला, di पे, eta2 माइनस eta1 अपॉन dc2। अभी मैं ऐसा लिख रहा हूं फॉर थिन लेंस पतला होगा तो आपको bi1 and di1 both are same। यानी आप bi1 की जगह पे आप di1 ले सकते हैं, बिकॉज ऑफ थिन लेंस, पतला लेंस है इसलिए। तो मैं di1 को हटा के bi1 लिखने वाला हूँ इक्वेशन 2 में। फिर हम दोनों का एडिशन करेंगे। तो पहले आपको ये पता चला कैसे हमने इक्वेशन बनाया।
तो आपको ये सब कुछ दिखता है, तो मैं पीछे करूँ, सबको एक साथ में दिख रहा है, ये ब्लर हो रहा है, सब दिख रहा है साथ में। यस सर। ओके, तो अभी पहले आप समझो, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज हमें I1 पे मिला। When the ray will be traveling from error to the denser, it will be moved towards the normal. यानी ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, उस तरफ मुड़ जाएगा, ये I1 और ये R1। और हमने रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए इक्वेशन लास्ट में डिराइव किया था, पर उसमें हमने साइन कन्वेंशन यूज किया था। अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, तो eta1 अपॉन OB, eta2 अपॉन DI1 एंड eta2 माइनस eta1 अपॉन रेडियस वाले BC पार्ट, ये इक्वेशन 1। ये पता चला आपको नील। अब मेरा दूसरा पार्ट, अभी I1 बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट और उसकी फाइनल इमेज आपको I में मिलने वाली है। I1 होना चाहिए था ग्लास में और फाइनल इमेज हमें R में मिलने वाली है, दूसरे रिफ्रैक्टिव सरफेस से। तो मैंने लिखा eta2 अपॉन DI1। DI1 इज ए ऑब्जेक्ट, पर मैंने माइनस इसलिए लिखा, ये ग्लास में होना चाहिए था पर अभी R में दिख रहा है, दैट इज इमेजिनेशन एंड देयरफॉर माइनस DI1। और फाइनल इमेज eta1 मीडियम में मिल रहा है DI और eta2 माइनस eta1 अपॉन DC2। अभी उसकी मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं की। फॉर ए थिन लेंस ये दो करो पास में आ जाएंगे, इसलिए DI1 एंड DI1 बोथ आर द सेम। जैसे दो सरफेस, ये आप समझ लो ABC और ADC। अभी आप ऐसा समझो, ये DI1 है और DI1 बोथ आर द सेम। कब सेम होगा? बिकॉज ये थिन लेंस है, इसलिए आप DI1 लिखो DI1 लिखो चलेगा। ये पता चला, ये फॉर ए थिन लेंस, यानी पतला सा लेंस है ना, तब ये DI1 एंड DI1 बोथ आर द सेम, इसलिए हम DI1 को हटा रहे हैं, DI1 रख रहे हैं। तो eta2 अपॉन DI1 प्लस eta1 अपॉन DI इज eta2 माइनस eta1 अपॉन DC2। ये इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों का हम एडिशन करने वाले हैं, तो आप यहां तक आ जाओ। आपको पता चला, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आपको दिख रहा है, इधर पास में ले लो। ओके, कृष्णा पटेल पता चल रहा है, प्रियांशी, नील, प्रीत, यस सर। ओके। लास्ट टाइम प्रीत नहीं था सेकंड लेक्चर में सुबह में? સર મેં આવ્યો તો પણ પછી 9 o'clock ના છે ને LN માં ક્લાસ ચાલુ થઈ જાય છે. ઓકે, ના વાંધો નહીં। પછી તો વિડિયો દેખી લીધા, પહેલા શેર કર્યા હશે ને અંકિતે? હા સર નોટ્સ લખવાના બાકી છે. ઓકે, હા હા।
हो गया है सबका? नील? नो सर। ओके। संस्कार हो गया है? दिवाली वेकेशन 19 तक रखेंगे। 11 से 19, 19 से शुरू कर देंगे। ट्यूसडे इज द लास्ट डे। ट्यूसडे रखेंगे, संडे और ट्यूसडे बाद में हम 19 से शुरू करेंगे। सर हाँ सर एमसीक्यू में कया चैप्टर ની છે? હવે 6 ક્લાસ ટાઈમ देखो ને એટલે 7 નો આવશે। લાસ્ટ ટાઈમ આપણે 6 લીધેલું ને, યસ સર। તો 7 નો રાખી દે અને કાલે મોર્નિંગ માં 7 ના એમસીક્યુ સોલ્વ કરાવું છું ઓકે જેડબલ્યુ માં, અને સાંજે 7 નો ટેસ્ટ, બરાબર છે? ओके स्कूल का फिक्स नहीं है अंकित, अभी स्कूल का कुछ फिक्स नहीं है। 1 दिसंबर से शुरू हो सकता है। तो अभी आपने ले लिख लिया है, तो अभी हम ऐड कर रहे हैं। तो सबने लिख लिया है ना प्राची? तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये है ना I1, दूसरे में वो ऑब्जेक्ट बनता है, उसकी फाइनल इमेज आपको आई पे गेन होनी है। तो ये आपको फाइनल इमेज यहाँ पे मिलने वाली है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में लिख रहा हूं eta 1 अपॉन OB eta 2 bi1 is eta 2 minus eta 1 अपॉन BC, और दूसरा है eta 2 अपॉन माइनस di1 eta 1 अपॉन di is eta 2 minus eta 1 अपॉन dc2, ये bc1। अभी ये इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऐड करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अभी ये eta 2 bi1 ये प्लस में है, माइनस में कैंसिल होगा। eta 1 अपॉन OB eta 1 अपॉन di eta 2 माइनस eta 1 अपॉन bc1 eta 2 माइनस eta 1 अपॉन dc2। eta 1 हमने कॉमन निकाल दिया, 1 अपॉन OB 1 अपॉन di eta 2 माइनस eta 1 हमने कॉमन निकाल दिया, 1 अपॉन bc1 1 अपॉन dc2। अभी हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैं वापस ये एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, उससे आपको वैल्यू पुटअप करने में आसानी रहेगी। तो ये दूसरी जो फर्स्ट फिगर थी ऐसी थी, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था और उसकी इमेज आपको यहाँ पे मिली थी I1 पे, और ये हमारा ए बी सी रिफ्रैक्टिव सरफेस था, ये ऑब्जेक्ट था, तो भी इस यू था। अभी आपको ये देखना है, ये ऑप्टिकल सेंटर से हम लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये नेगेटिव, तो भी इज माइनस यू। इसका इमेज हमें जो मिल रहा है di1 is v1,
O प्लस along the positive x डायरेक्शन और उसकी जो रेडियस मिल रही है BC1 वो आपको प्लस लेनी है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अभी पहले लिख रहे हैं OB की वैल्यू -u। Why we write -u? Because इंसिडेंट रे आगे जा रहा है, हम ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जा रहा है। अदरवाइज आपको जीरो कंसीडर करो तो ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन हुआ तो -u। ये di1 आपका di यहाँ पे है, di यहाँ पे है, तो di पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो 1/v eta2 minus eta1। अभी आप देखो BC1 ये BC1 is a radius plus R1। Why we taken plus R1 along the positive x direction optical centers। और ये DC2 आप देख रहे हैं DC2 यहाँ पे, तो DC2 नेगेटिव है तो वो होगा 1/-R2। किसी को कुछ डाउट? ये रेडियस मैंने नेगेटिव क्यों ली? Because it is along the negative x direction। ये u नेगेटिव x डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस v1, ये पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस r1 और ये v है ना वो भी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव x डायरेक्शन। चलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये मैंने दो इक्वेशन ऐड किए, ये टर्म्स कैंसिल कर दिया, ये दोनों का एडिशन में eta1 कॉमन निकला, यहाँ eta2 minus eta1 कॉमन निकला, BC1 हुआ 1/dC2 हुआ। फिर मैंने जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड था वो नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव एक्सिस के साइड था वो मैंने पॉजिटिव ले लिया। किसी को डाउट यहाँ तक? पता चला आपको? कोई प्रॉब्लम? जयमीन भट्ट? नो सर। ओके ओके, अभी है ना ये आपको समझना था। अभी आगे बढ़ते हैं, हम लेंस मेकर की फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो अभी ये 1/v minus 1/u eta2 minus eta1/eta1 ये सामने ले गए 1/r1 minus 1/r2। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं 1/v minus 1/u। ये आप ऐसा दूसरा फॉर्मेट ऐसा बन सकता है eta2/eta1 minus 1/r1 minus 1/r2। ये इक्वेशन नंबर 1। अभी फॉर थिन लेंस और थिन कॉन्वेक्स लेंस, ये थिन कॉन्वेक्स लेंस है। अभी आप यहां पे रेस पैरेलल इंसिडेंट करो तो ये पैरेलल रेस पॉइंट पे फोकस हो जाएगा। तो ये आपका जो इमेज है ना वो एफ पे मिलेगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है ना u इज माइनस इनफाइनाइट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पैरेलल रेज आते हैं इट विल बी कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। जैसे सन में से जो रेज आ रहे हैं वो पैरेलल होते हैं, इट विल बी कम फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो जो सन में से रेज आते हैं वो भी पैरेलल होते हैं, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए हमें पैरेलल दिख रहे हैं। तो ये आप पैरेलल रेज इंसिडेंट कर रहे हैं ना, तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया माइनस इनफाइनाइट, तो ये आपका है माइनस इनफाइनाइट और इमेज आपको मिल रहा है फोकल लेंथ पे मिल रहा है। तो आपने फोकल लेंथ पे इमेज लिया है, तो अभी मैं वैल्यू पुट अप कर रहा हूं 1/v minus 1/u is a eta2 minus eta1/eta1 1/r1 minus 1/r2। अभी v is f and u is infinite और eta2 minus eta1 upon eta1 1/r1 minus 1/r2। 1/infinite is 0, eta2 minus eta1/eta1 1/r1 minus 1/r2।
ये इक्वेशन है, इट इज कॉल्ड एज अ लेंस मेकर इक्वेशन फॉर अ लेंस मेकर इक्वेशन फॉर थिन लेंस। तो लेंस मेकर इक्वेशन फॉर थिन लेंस, अभी हम ये इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करना चाहेंगे। तो दोनों का राइट साइड सेम है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u. It is known as a Gaussian equation for length. तो Gauss equation for length is 1 upon f is 1 upon v minus 1 upon u. तो ये हमारा Gauss equation दिया जाएगा for length। उसके बाद हमें मैग्निफिकेशन का इक्वेशन डिराइव करना है। मिरर का जो था ना, वो ऐसा इक्वेशन था 1 upon v 1 upon u is 1 upon f, और यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला है 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो एक बार देख लेते हैं। देखो, आपने 1 एंड 2 इक्वेशन लिखा था, उसमें ये टर्म कैंसिल हो गया। थिन लेंस के लिए मैंने di1 एंड di1 बोथ आर द सेम। थिन लेंस पतला लेंस होता है तब ये कैंसिल हो जाता है। फिर ये eta1 अपॉन ob, eta1 अपॉन di, eta2 माइनस eta1 अपॉन dc1, eta2 माइनस eta1 अपॉन dc2। यहाँ पे मैंने eta1 कॉमन निकाला 1 अपॉन ob 1 अपॉन di, eta2 माइनस eta1 कॉमन निकाला 1 अपॉन dc1 माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन dc2। फिर मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया है, जो हमने दो फिगर ड्रॉ की थी। u लेफ्ट साइड पे था तो माइनस रखा होगी, v हमारा फाइनल इमेज राइट साइड पे था प्लस दिया। फिर ये bc1 वो रेडियस वो इस तरफ थी प्लस, और इस तरफ जो नेगेटिव में आई वो माइनस। फिर मैंने ये eta1 यहाँ पे ले लिया, डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन आया। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया फॉर पैरेलल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड इट विल बी coincide एट द फोकल लेंथ। तो ये माइनस इनफाइनाइट है, आप माइनस रखो प्लस रखो कोई पता नहीं चलेगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 0 ही आने वाला है। तो भी मैंने माइनस कर दिया है, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज eta2 माइनस eta1 अपॉन eta1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। उसमें ऑब्जेक्ट मैंने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बिकॉज रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, दैट टाइम इट विल बिकम पैरेलल रेज, और उसका इमेज फोकल लेंथ पे मिल रहा है। तो 1 upon f is eta2 minus eta1, 1 upon r1 minus 1 upon r2। इस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लेंस मेकर इक्वेशन। हम कंपेयर करेंगे। अभी आप यहाँ तक आ जाओ, ये पूरा दिख रहा है आपको के पास में ले आओ। पास में ले आता हूँ तो एक प्रॉब्लम है, आधा आधा इक्वेशन दिखेगा। ओके, अंकित का होगा, दूसरे लोग का। प्रणव तुम्हारा हो गया। ओके, एक मिनट।
हो गया आपका प्रणव? Yes. चलो अभी आगे हो गया ना सबका? प्रियांशी तूने लिख दिया? Comparing equation 1 and 2. Comparing equation 1 and 2. 1 and 2 को हम कंपेयर करना चाहते हैं, तो कंपेयर कर रहे हैं ना, तो 1 upon v minus 1 upon u is a 1 upon m. Gaussian equation for lens. ये Gaussian equation है. आपको मालूम है मिरर इक्वेशन ऐसा था, मिरर इक्वेशन में ऐसा ही था, 1 upon v 1 upon u is 1 upon m ऐसा था. ये हमारा लेंस का इक्वेशन ऐसा होगा. तो मैंने क्या किया, ये दोनों का मैंने लेफ्ट साइड को कंपेयर किया बिकॉज राइट साइड आर द सेम. तो राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड को कंपेयर किया तो 1 upon m इक्वल टू 1 upon v minus 1 upon u हो गया. तो ये हमारा गाउसियन इक्वेशन हो गया. अभी किसी को डाउट यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम? प्राची पता चल रहा है? सबको पता चल रहा है? Yes, sir. ओके. तो हो चुका है. तो हम फर्स्ट फोकल है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये सब हम डिफाइन कर लेते हैं. लिख लिया है सबने? प्राची, निधि, ओके. तो ये लिख लिया है सबने? ओके. तो अभी 1 मिनट बाकी है ना, तो आप ऐसा करो, हम वापस ज्वाइन होते, रिज्वाइन करना है क्योंकि थियरी आप रह जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा. तो वापस हम रिज्वाइन होते हैं ऑप्टिकल सेंटर और वो सब के लिए, बराबर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके. तो हम वापस ज्वाइन होना है तुरंत.